मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया देख रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक के आज देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। भारत में जलवायु के प्रकार देखेंगे। वी हैव ऑफन सीन हाउ इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। दिस इज़ इक्वली ट्रू ऑफ इट्स क्लाइमेट। जैसा कि हम सभी देख चुके हैं कि भारत विविधताओं की भूमि है, कुछ इसी तरह से क्लाइमेट में भी सच्चाई है। इसकी जलवायु में भी कई सारी विविधताएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग एरिया के अलग अलग क्लाइमेट को समझेंगे। इसके पहले कुछ टर्म्स है, जैसे टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। इसको हम लोग समझ लेते हैं। आइए, इसको समझने के लिए हम एक फिगर देखेंगे। ये अर्थ का फिगर है। इसके ठीक बीचों बीच से 0 डिग्री एक इक्वेटर लाइन गई है, जहाँ पर सनलाइट सीधा पड़ता है। यहाँ से ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो ये ऑरेंज कलर से कलर किया गया है, ये एरिया टॉरिड जोन कहलाता है। टॉरिड जोन की एक विशेषता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रू हॉट, बहुत गर्मी पड़ती है और भारी बारिश होती है। इसके जस्ट ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो ग्रीन एरिया है वो टेम्परेट जोन कहलाता है। इस जोन में नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा ठंड और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पड़ता है। और इसके जस्ट ऊपर में डिजिट जोन में, पोलर एरिया में, यहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ से बर्फीली हवाएं चलती है और यहाँ से गर्म हवाएं इस पर चलती हैं। तो इस तरह से बीच वाले जोन को टॉरिड जोन बोलते हैं, और उसके जस्ट ऊपर वाला जोन टेम्परेट जोन कहलाता है। और यही जब किसी एरिया में, तो हमारा इंडिया 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, यानी कि कुछ टॉरिड जोन में आता है और कुछ टेम्परेट जोन में, और क्लाइमेट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन यदि कोई यहाँ पर ऊंचा पहाड़ है, तो उस पहाड़ में भी की जो ऊंचाई है उसके अनुसार इसी तरह से जोन बटा हुआ है। जैसे हम माउंटेन लेंगे, यहाँ पर सबसे नीचे में होता है टॉरिड जोन, ऊपर ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो टेम्परेट, और सबसे ऊपर में जाएंगे तो फ्रिजिड जोन मिलेगा। तो एक ही जगह पर उस प्लेस पर ऊंचाई होने के बाद भी वहाँ का क्लाइमेट कुछ चेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्लाइमेट को समझते हैं, इंडिया के क्लाइमेट के टाइप को। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ। इन द नॉर्थ द हिमालयन माउंटेन को देखेंगे। हैव एन अल्पाइन क्लाइमेट विथ कोल्ड स्नोनी विंटर्स एंड कूल समर्स। द वर्ड अल्पाइन कम्स फ्रॉम द आल्प्स, अ माउंटेन रेंज ऑफ Europe, that's probably where you will see the thicker clothing in India. ऐसा है, ये हिमालय माउंटेन की बात की जाती है। चलिए हम लोग इसके मैप में देखेंगे। ये स्काई ब्लू कलर जो वो हिमालय माउंटेन रेंज को दिखाता है, और इस रेंज की विशेषता ये क्लाइमेट को बताएंगे। इस क्लाइमेट में यहाँ पर अल्पाइन किस्म का क्लाइमेट पाया जाता है। अल्पाइन क्लाइमेट का विशेषता क्या है? वह विंटर जो होती है वो कोल्ड और स्नोनी होती है, यानी कि ठंड और बर्फीली होती है, जबकि समर जो होता है वो कूल होता है। और ये अल्पाइन वर्ड आल्प्स माउंटेन से आया है, जो कि आपका यूरोप में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे लोअर इन द हिमालय। ये जो हिमालय का लोअर पार्ट है, यानी कि हिमालय का माउंटेन रेंज है, जहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होता है और हिमालय माउंटेन रेंज ख़त्म होता है, उसके बीच का एरिया लोअर हिमालय है, जहाँ पर कई सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं। चलिए यहाँ का क्लाइमेट हम लोग देखते हैं। लोअर इन द हिमालयाज एंड इन मेनी हिल्स एरिया ऑफ इंडिया द क्लाइमेट इज़ ऑफन सेड टू बी टेम्परेट। यहाँ पर टेम्परेट किस्म का क्लाइमेट पाया जाता है। एज द विंटर आर मॉडरेटली कोल्ड, जहाँ पर विंटर मॉडरेटली कोल्ड होता है और समर नॉट टू हॉट, यानी कि मॉडरेट किस्म का क्लाइमेट पाया जाता है, जिसे टेम्परेट कहते हैं। डैट मीन्स नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड। डैट इज़ वेयर वी फाइंड मेनी हिल स्टेशन मच फ्रिक्वेंटली बाई पीपल सीकिंग रिलीफ फ्रॉम द हीट इन द प्लेन बिलो। जब मैदानी एरिया में भीषण गर्मी पड़ती है, तो लोग अपना आराम के लिए, रिलीफ पाने के लिए हिल स्टेशन घूमने जाते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स। नॉर्दर्न प्लेन, आप मैप में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन है। चलिए यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को हम लोग समझेंगे। इन द नॉर्दर्न प्लेन द क्लाइमेट इज़ सब ट्रॉपिकल। नॉर्दर्न प्लेन में जो क्लाइमेट पाया जाता है वो सब ट्रॉपिकल पाया जाता है, यानी कि पूरी तरह से वहाँ पर ट्रॉपिकल का, टॉरिड जोन का भी गुण नहीं आता है, उससे थोड़ा सा वो ख़त्म होने लगता है, और कुछ टेम्परेट जोन का विशेषता आने लगता है। यहाँ का समर जो होता है वेरी नॉट हॉट, बहुत गर्म पड़ता है, और ठंड जो होती है वो बहुत ठंडा होता है।
देयर इज़ वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज़ wheat इज़ ग्रोन, जहाँ पर गेहूँ की खेती होती है. नाउ वी विल सी द थार डेजर्ट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडियन डेजर्ट. आप मैप में देख सकते हैं, ये जो ब्राउन कलर से शो किया गया है या ऑरेंज, लाइट ऑरेंज है, ये इंडियन डेजर्ट को शो करता है और भारत के डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं. चलिए यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को हम लोग देखेंगे. इन द वेस्ट द थार डेजर्ट हैज़ एन एरिड क्लाइमेट. यहाँ जो थार डेजर्ट में क्लाइमेट पाया जाता है वो एरिड क्लाइमेट है, फीचरिंग एक्सट्रीमली हॉट डे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रातें ठंडी होती है, बारिश ना के बराबर होती है, वेरी लिटिल रेनफॉल. पीपल डैट वेयर हैव हैड टू डेवलप यूनिक वेज टू कलेक्ट एंड सेव वाटर, जहाँ पर लोग अनोखे तरीके से बारिश कम होने के कारण अनेकों तरीके से पानी की बचत करते हैं. अब हम लोग देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप. ये आपका वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है, यहाँ के क्लाइमेट को हम लोग देखेंगे. द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप रिसीव हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून मंथ. वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप में मानसून के टाइम में हेवी रेनफॉल होता है, क्रिएटिंग अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, और जो कि ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट के जैसा होता है, विच इज़ फेवरेबल टू ग्रो राइस एंड स्पाइसेस, और इसके कारण यहाँ पर चावल और मसालों की खेती होती है. अब हम लोग देखेंगे सेंट्रल दक्कन प्लेट्यू. मैप में आप देख सकते हैं ये जो एरिया है इधर महाराष्ट्र वगैरह आता है, इसको दक्कन प्लेट्यू कहते हैं. चलिए हम लोग इस एरिया के क्लाइमेट को समझेंगे. द सेंट्रल दक्कन प्लेट्यू हैज़ अ सेमी एरिड क्लाइमेट विथ हॉट समर, माइल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सेंट्रल दक्कन प्लेट्यू में सेमी एरिड मतलब हल्का सूखा, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं लेकिन हल्की सूखी क्लाइमेट पाई जाती है, जिसमें गर्मी हॉट होता है, गर्म होता है, विंटर माइल्ड होता है, रेनफॉल मॉडरेट यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम होता है, मीडियम में होता है, वो भी रेनी सीजन में. मतलब बारिश बहुत ना तो ज़्यादा होती है ना कम होती है, मध्यम होती है. अब हम लोग देखेंगे ईस्टर्न इंडिया और साउदर्न पेनिसुला. ये आपका ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न एरिया आ जाता है और पेनिसुला का एरिया नीचे वाला गोल जो हिस्सा है. चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं. क्लाइमेट. Eastern India and the southern peninsula experience a tropical climate with a mild winter and distinct wet and dry period controlled by monsoon wind. तो इस तरह से हमने डिफरेंट जो फिज़िकल फीचर्स थे इंडिया का, जिनमें हिमालय माउंटेन, लोअर हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, थार डेजर्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, सेंट्रल दक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न इंडिया और साउदर्न पेनिसुला, इस एरिया में अलग अलग इसके फिज़िकल फीचर्स में कैसा क्लाइमेट पाया जाता है उसको हमने देख लिया है. इससे क्लियर हो गया कि भारत में बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट पाए जाते हैं. अब हम इसका समराइज नोट्स है, इसको हम लोग ईजिली याद कर सकें, हम देख सकते हैं यहाँ पर. आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक एक लाइन में इसको क्लियर किया है. जैसे द हिमालयन माउंटेन, अल्पाइन क्लाइमेट, विंटर कोल्ड इन स्नोनी, समर कूल. लोअर इन द हिमालय, हिल स्टेशन, टेम्परेट क्लाइमेट, विंटर मॉडरेटली कोल्ड, समर नॉट टू हॉट. Northern plains, subtropical climate, winter cold, summer hot. Thar desert, Indian desert, arid climate, hot day, cool night, very little rainfall. Western coastal strip, tropical climate, tropical wet climate, receives heavy rainfall during monsoon. Central Deccan Plateau, semi-arid climate, summer hot, winter mild, moderate rainfall during rainy season. Eastern India and the southern peninsula, tropical climate, विंटर माइल्ड डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई पीरियड. तो इस तरह से इसको समराइज़ है ये, जिससे आप इजीली इसको दिमाग में रख सकते हैं. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. थैंक यू.